आ गए आप आ रही था गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बानी टेल। ड्रॉप इट। सो दिस इज माय न्यू सीरीज जहाँ पे हम शुरुआत करें जो बेसिकली 1-to-1 टॉक के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग एंड जितने भी इश्यूज आते हैं लोगों को अपनी रिलेशनशिप्स के साथ। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो अलोन है, डिप्रेशन में है, इट्स ओके, कोई बात नहीं होता है। आई एम विद यू। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और मैं भी अपने एक मूव ऑन स्टेज में हूँ फिलहाल। बट तो लोगों को ये क्वेश्चन है कि लड़कियां इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर जाती हैं। सच बात है। मतलब मेरे को भी एक मेरा लड़का फ्रेंड कह रहा था, हम गाड़ी में जा रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तो ही इज लाइक कि यार मतलब मेरी एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था, तो उसको छोड़े हुए, भाई उस बंदे को एग्जैक्ट डेट याद थी, तो मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़े हुए मुझे 19 महीने 24 दिन 1 घंटा हुआ है। ये लेजिट उसकी लाइनें थी एंड आई वाज लाइक ओके। एंड देन आई वाज लाइक एंड देन ही इज लाइक तुझे याद है, तुझे कब तक है? मैंने कहा हाँ 1 साल 1-1.5 साल हुआ है, आई डोंट इवन रिमेम्बर। सो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियां लड़कों से बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाती है। और ये कैसे हो जाती है मैं बताती हूँ आपको। ये एक्चुअल रीजन क्या है कि लड़के ना दिल में बसा के रखते हैं और लड़कियां मूव ऑन हो जाती है। तो लड़कियों का क्या है ना, जब वो लड़कों को डेट करती है, ठीक है, तो वो उन्हीं को ही सब कुछ मान लेती है, उनकी दुनिया जहान सब कुछ, मतलब वो दुनिया उन्हीं के आसपास है, कंपेनियन है वो उनका, ठीक है, जिनसे वो फोन करके बातें करेगी, फिर पूछेगी, फिर सब कुछ बताएगी, पूरी दिनचर्या ये हुआ ये हुआ, फिर सपोर्ट एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली गॉसिप्स होती है, घूमना फिरना इधर उधर ये वो। तो क्या होता है ना, जब लड़कियों का वो बंदा जाता है उनकी लाइफ से, जब उनका ब्रेकअप होता है, वो हार्ट ब्रोकन होती है। बट उनको ये चाहिए होता है कि ये जो खालीपन अब आ गया उनकी जिंदगी में, कोई ना कोई आके वो फटाफट भर दे। क्योंकि जब लड़कियां एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है, हालांकि लड़कियों बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि वो अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स या अपने बाकी दोस्त छोड़ देती है, लाइक इवन मेल बेस्ट फ्रेंड बहुत लड़कियां छोड़ देती है, जो ऑब्वियसली प्यार में होती है वो छोड़ देती है, अपनी गर्लफ्रेंड्स भी छोड़ देती है जिनके साथ वो रहती हैं, वो बिल्कुल अकेली हो जाती है और वो सब कुछ उस बंदे को मान लेती है। मतलब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा देवता है, तो वो ऐसे मान लेती है उसको। तो फिर क्या होता है, जब वो चला जाता है वो लड़का उसकी लाइफ से, वो क्या करती है, वो खालीपन जो होता है वो उसको भरने की कोशिश करती है। अब वो भरता कैसे, वो अपने 2 दोस्तों को दोबारा कनेक्ट करती है, व्हाट्सअप करती है। और आपको तो ये पता ही है कि लड़कियों को जैसे कोई लड़का छोड़ के जाए 100 लड़के आ जाते हैं अपना कंधा देने। कौन भैया? हम कंधा? कौन कंधा? भैया एक बिरादरी होती है ना लोंडों की, हम तब आते हैं जब कन्या बहुत उदास होती है। तो वो अपना ध्यान वहां पे आकर्षित कर लेती है और वो कंधा बन जाती है उनका, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ना उन मेमोरीज को मिटाने लग जाती है जो उस लड़के के साथ बनाई थी, और नई मेमोरीज क्रिएट करने लग जाती है जो अपने दोस्तों के साथ बना रही है, और ऑब्वियसली नए लड़के के साथ बना रही है। और मोस्टली क्या होता है ना, हम लड़कियां बहुत ईजिली बातों में आ जाती है, ये बात बहुत सच है। तो अगर अब फॉर एग्जाम्पल मेरा किसी से ब्रेकअप हुआ है और कोई लड़का दोबारा मेरी जिंदगी में आए, थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दे, मुझे कंधा दे दे, और फिर यू नो फ्लावर्स दे दे, कुछ प्यारी प्यारी चीजें कर दे, मेरे लिए थोड़े से भी 10-20% भी अगर वो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर दे उस एक्स से ज्यादा, ठीक है, तो लड़कियां क्या होंगी, फंस गई जंगल में। तो मतलब हम इंक्लाइन हो जाएंगे वहां पे, और फिर वो आया तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी फेड होने लग जाती है, ठीक है। बट लड़कों के साथ क्या है, लड़कों के साथ दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट। उनका क्या होता है ना, वो अपने दोस्तों के, अगर वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, उन्होंने उसके लिए 1 महीना 2 महीना सब कुछ किया, अपने दोस्त छोड़े, पार्टियां छोड़ी, उसको इम्प्रेस करने के लिए दुनिया जहान की चीजें करी, पर वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। बट जो लड़की, मतलब जब लड़का होता है वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ रखता है, वो ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने मेल बेस्ट फ्रेंड या मेल लड़कों की दोस्तियां छोड़ दूंगा तेरे लिए। कुछ लड़के ऑब्वियसली करते हैं बट कुछ नहीं करते। तो वो क्या करते हैं ना, तो वो जो लड़के होते हैं, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को रखते हैं अपने साथ, उसको मतलब उससे इतना पैम्पर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, ठीक है, फिर उसे अपनी दिलरुबा बनाते हैं, फिर उसको अपने दिल में बसाते हैं। तो वो मूव ऑन नहीं हो पाते क्योंकि उनकी लाइफ में ना वो चीजें बैलेंस्ड आउट होती है एक लड़की के आने से। लड़कों की लाइफ में हमेशा देखा होगा, लड़कों की लाइफ में ना चीजें बड़ी क्योटिक होती है, अनबैलेंस ही होती है जब एक लड़की नहीं होती, और जब एक लड़की आती है तो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाती है चीजें होना, मतलब एक कंप्लीट लाइफ हो जाती है उनके लिए। तो लड़के अगर प्यार करते हैं ना तो एकदम झिक के दिल से, दिलो जान से प्यार करते हैं।
इसलिए उनको एक लड़की को बुलाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो कुछ सोचते नहीं है। लड़के सिर्फ प्रेजेंट की सोचते हैं, वो इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं होता है। और अगर वो किसी लड़की को लेके होते हैं तो वो तो लकीस्ट पर्सन होगी, पर वो इतना एफर्ट नहीं लगाते। लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों को ना कहीं अपने माइंड में, उनके बैक एंड में चल रहा होता है कि हाँ ये लड़का मुझे छोड़ सकता है, लड़का मुझे धोखा दे सकता है, तो मैं अपना बैकअप रखूँ, ऑलरेडी एक बैकअप रखूँ। लड़कों का नहीं होता। हाँ देखो, मोस्टली जो बॉयज होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं या रेड फ्लैग्स होते हैं, उनका होता है, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन फ्लैग्स एंड हाउ गर्ल्स मूव ऑन फास्टर देन बॉयज। सो बॉयज़ क्या करते हैं ना, तो वो उनको ज़िंदगी बना लेते हैं, उनकी ज़िंदगी एकदम हिसाब से चलने लग जाती है। उनको लगता है कि बस यही लड़की है, अब ये इसके बाद मैं इसके लिए कमा रहा हूँ, इसके लिए खर्चा कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी है। शी इज़ माई मतलब मेरी ज़िंदगी पूरी करती है ये लड़की। तो इसलिए लड़कों फिर प्यार हो जाता है झिक के, और फिर वो उनको मूव ऑन नहीं कर पाते, वो रोते हैं, तड़पते हैं अगर वो लड़की उनकी लाइफ से जाती हैं, उनको डिच करके या कुछ भी करके, और वो बहुत परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। तो बहुत लड़के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत खाना वाना लग जाते हैं उल्टा सीधा। कुछ लड़के मूव ऑन ऐसे नहीं होते कि दिल से मूव ऑन हो जाए, वो प्यार दोबारा नहीं कर पाते इतनी आसानी से। वो अपनी बॉडी बनाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम में कॉन्सेंट्रेशन भी देते हैं, वो अपनी लाइफ को ठीक करते हैं। वो लड़के ना देखो, लड़के लड़कियां दोनों वो कमियां पूरी करते हैं। लड़कियां वो कमी पूरी करती है वो खालीपन की, एक प्यार की, एक सपोर्ट की। लड़के पूरी करते हैं वो जिंदगी सही लाइन पे चलने वाली। समझ रहे हो तुम? लाइक एक लड़की अगर एक लड़के को छोड़ के गई तो वो लड़की जितना उसको सुधार सकती थी, जितना वो कर सकती थी, लड़के फिर उसके कैपेबल बनने की कोशिश करते कि हम उससे ज्यादा करें, ताकि उस लड़की को हो कि वो किसको छोड़ के गई है। पर वो लड़के अगर पहला प्यार कर ले तो वो नहीं भूल पाते। दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई बिकॉज लड़के व्हेन दे इंटीमेट विद अ गर्ल तो उनका डोपामिन नहीं रिलीज होता है। उनका डोपामिन तब रिलीज होता है जब वो एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं, देन दे इंटीमेट विद दैट गर्ल। तो जितना टाइम उनको प्यार में पढ़ने में लगता है, इतना टाइम उनको प्यार से निकलने में लगता है। लड़कियों का क्या रीजन है, जितनी जल्दी वो पढ़ती है उतनी जल्दी निकल जाती है। तो दिस इज द कंक्लूजन लड़कों के। आप ये पूछते हो ना लड़की इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी प्यार करती है और बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, इसलिए। और लड़के बहुत टाइम लगाते हैं प्यार करने में किसी लड़की से, और उतना ही टाइम लगाते हैं उसके प्यार से बाहर आने में। तो ये प्यार बहुत मुश्किल चीज़ है। बस इतना कह दीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड अगर आपको ऐसी 1-to-1 टॉक्स अच्छी लगती है मेरी, तो आई होप हम और ऐसी बातें कर पाएंगे। एंड आई लव इट, मतलब मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा। 7 मिनट का सेशन था, आई रियली एंजॉयड इट। तो अगर आपको भी ऐसा अच्छा लगे और आपको भी बहुत सारे और क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हो, और इवन आप अगर मेरी ब्रेकअप स्टोरी जानना चाहते हो, या मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, या जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कितने लोग रहे और मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल मैं वीडियो पे आके एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स जेन्युइनली में अच्छे लगते हैं तो लेट्स कम टुगेदर एंड लेट्स टॉक 1-to-1, हार्ट टू हार्ट। 2 टूटे हुए दिल बहुत बढ़िया बातें करते हैं। तो टुडे आज के लिए इतना ही था गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है बानी ढल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।